मेरे भाइयों, मेरी प्यारी प्यारी बहनों, मेरी बेटियों, मैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से आया हूं। हम अपनी बहनों को आज पिछले 15 दिन से देख रहे हैं, धरने पर बैठी हुई हैं और पूरे देश के लोग हमारी बहनों के सम्मान में कहीं ना कहीं प्रार्थना कर रहे हैं, कहीं ना कहीं दुआएं कर रहे हैं कि हमारी पहलवान बहनों को, बल्कि हमारे पूरे हिंदुस्तान की बहनों को, माओ को सम्मान मिले, इज्जत मिले। मेरे भाइयों और बहनों, भाजपा की सरकार कहते तो ये है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, करते हैं उसका उल्टा, बेटी भगाओ। ये बेटियों का सम्मान नहीं करते। अगर बेटियों का सम्मान कर रहे होते हो, आज हमारी बहनें, हमारी बेटियां इस तरह धरने में यहां नहीं बैठी होती। उनको मान मिलता, उनको सम्मान मिलता, उनको इंसाफ मिलता। लेकिन ये सरकार सिर्फ दिखावा करती है, धोखा देती है। ना तो ये बहनों का सम्मान करती है, न ही लोगों का सम्मान करती है, न ही किसानों का सम्मान इन्होंने किया है। जो इन्होंने वादे किए थे, कोई भी एक वादा इन्होंने पूरा नहीं किया। न ही हमारे युवा साथियों को रोजगार मिला, किसान भाइयों की डबल आय हुई, नहीं हुई। और आप देख लीजिए, आज 15 दिन हो गए हमारी बहनों को बैठे बैठे, 21 दिन से ज्यादा हो गए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। और वही कोई भी आदमी, एक शरीफ आदमी, अपोजिशन पार्टी, किसी भी पार्टी का आदमी अगर झूठी रिपोर्ट डाल देता है कोई जाके, तो उसको तुरंत 2 घंटे में पुलिस उठा के बंद कर देती है, ले आती है, उससे पूछताछ तक नहीं होती है। आपने देखा होगा। और आज हमारी बहनों को 21 दिन से ज्यादा हो गया बैठे बैठे, लेकिन उनको इंसाफ नहीं मिला। लेकिन मेरी बहनों, एक बात का ख्याल रख लेना, जितने दिन आप इस धरने पे बैठेंगी, उतने ही दिन इनके जाने की तैयारी कर लीजिए। आपकी आए, आपकी बददुआएं जाया नहीं जाएंगी। ये सरकार ज्यादा दिन नहीं टिकने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। बहुत ही सम्मानित मंच और साथ सामने आए हुए देश भर से मेरे बुजुर्ग, नौजवान साथी, मेरी बहनें, जिस दिन ये बेटियां इस देश के लिए मेडल जीत कर लाई थी, वो दिन बड़े गर्व का दिन था। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने न सिर्फ इन्हें चाय पर बुलाया, बल्कि इन्हें सम्मान भी दिया। लेकिन आज जब इन बेटियों को सच में सम्मान की जरूरत है, सच में संरक्षण की जरूरत है, न्याय की जरूरत है, तब आज वो देश का मुखिया उसका संरक्षक बना हुआ है जिसने हमारी बेटियों के साथ दुराचार किया, दुर्व्यवहार किया। दोस्तों, ये वही बेटियां हैं जिन्होंने देश के तिरंगे को विदेश में लहराया। ये वही बेटियां हैं जिनकी वजह से हमारा राष्ट्रगान विदेशों में मान के साथ गाया गया। फिर आज ऐसा क्या हो गया? आज ऐसा क्यों हो गया कि इन बेटियों की दर्द भरी कहानी सुनकर, सिर्फ राजनीति में पढ़कर, मेरे देश का मुखिया जो इन्हें कहता था कि तुम मेरी बेटी हो, आज वो अपनी इन बेटियों का संरक्षक न बनकर उस दुराचारी का संरक्षक बन गया जिसे आज जेल में होना चाहिए था। मैं तमाम देश के निवासियों से, युवाओं से यह अपील करता हूं कि आप सब इस आवाज को बुलंद करें, ताकि वो देश का संरक्षक, देश का मुखिया, उसकी समझ में आ सके कि वोट इस जनता ने देना है। आज जहां तुम हो वहां इस देश की जनता ने तुम्हें पहुंचाया है, लेकिन अगर हमारी बहन बेटियों के साथ इस तरह से दुर्व्यवहार होगा और आप उनके संरक्षक बनेंगे, तो आने वाला समय इतिहास बताता है
कि बड़े बड़े राजे महाराजे भी नहीं रहे तो आपकी क्या बिसात है। इस देश की जनता जहां से आपने शुरुआत की थी वापस वही भेजने में संकोच नहीं करेगी। मैं तमाम दिल्ली के देहात से किसान परिवारों से ये अपील करता हूं कि इन बेटियों का समर्थन करें, इन बेटियों का सहयोग करें, इन बेटियों का साथ दें। धन्यवाद। जय हिंद। यहाँ पे पधारे हुए सभी भाइयों बहनों बुजुर्गों दोस्तों, ये लड़ाई हमारी इज्जत की लड़ाई है, हमारे मान सम्मान की लड़ाई है। ये हमारे भाई और बहन जो धरने पे बैठे हैं, ये हमारा गौरव, हमारा अभिमान है, जिनका पूरे देश नहीं विदेशों में जिनकी इज्जत है। आज इस देश की विडंबना है, इस देश के लिए शर्म की बात है, इस प्रधानमंत्री के लिए शर्म की बात है, इस सरकार के लिए शर्म की बात है कि वो अब न्याय मांगने के लिए यहाँ जंतर मंतर में बैठे हैं। तो बड़ी विकट स्थिति है जहाँ एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगता है और एक तरफ ऐसे अपराधी लोगों को चुनाव जिताया जाता है किस तरीके से, और उनको एक सम्मानित इस देश में कुश्ती का खेल एक सम्मान की नजर से, एक पवित्रता की नजर से देखा जाता है। पहलवान की इज्जत साक्षात बजरंगबली के रूप में की जाती है। उसी देश में एक पहलवानों का मुखिया एक ऐसे घटिया स्तर के आदमी को बना दिया जाता है और उसके खिलाफ कार्रवाई करने में भी सरकार हिचकिचाती है। तो आप इनकी मानसिक स्थिति देखिए। ये वही सरकार है जिसने किसान आंदोलन में किसानों के ऊपर जिस मंत्री के बेटे ने गाड़ी चढ़ाई, आज तक उससे इस्तीफा नहीं लिया, आज तक उसके बेटे को बाहर है। तो इनसे अपने क्या न्याय की उम्मीद करें। जिस तरीके से आज कर्नाटक का चुनाव का रिजल्ट आया, इनके जूते लगने स्टार्ट हो चुके हैं। मैं तब भी कहना चाहता हूं इस पवित्र मंच के माध्यम से कि ये सरकार होश में आ जाए, ऐसे लोगों को बाहर निकाले और भलाई का काम करे ताकि जनता, इस देश की जनता आराम से रह सके। इन्होंने जिस प्रकार हर आंदोलन को एक जाति में कभी धर्म में बांट के रख दिया, तो ये बहुत गलत। आने वाले समय के लिए ऐसे लोगों का बहिष्कार करें और अपने घर से शुरुआत करें। अपराधी की कोई जात नहीं होती, वो कहीं भी जन्म ले सकता है किसी भी जाति धर्म में। उनका बाइकाट करें और ऐसे लोगों को आईना दिखाएंगे, झूठ हर स्टाइल से, हर जिस भाषा में समझना चाहते हैं उस तरीके से हम समझाएंगे। और आपके साथ पूरे राजस्थान की जाट महासभा हमारे पहलवानों के समर्थन में है। और जिस प्रकार अब दिल्ली ज्यादा दूर नहीं है, हमने जब दिल्ली पे चढ़ाई की है और दिल्ली से लेके गए हमारे एक अधिकार, ये हमारा आत्मविश्वास है और हमारा इतिहास है। तो ये कोई गलतफहमी में ना पड़े, क्योंकि पूरा राजस्थान का युवा और आम जनता, पूरी 36 कौम भरी बैठी है कि ये इससे ज्यादा अत्याचार और क्या होगा इस देश में, जहां बहन बेटी को देवी के रूप में पूजा जाता है। हर 6 महीने में लौटते जाओ जिस देश में आते हैं, उस देश की आज ये हालत है कि देश की बेटी न्याय मांगने के लिए बैठी है। ये बड़े सोचने और समझने की बात है मेरे भाइयों बहनों। मैं तो दाद देता हूँ इनको, भगवान इनकी लंबी उम्र करे और भगवान इनको और इनकी बुलंदियों पर रखे। आज इस प्रकार पूरे देश की बहन बेटियों के जो आइडल बने हैं, कुश्ती में तो इन्होंने दिल जीता ही है पूरे विश्व का। और आज इन्होंने एक बेटी का आत्मसम्मान को जो बढ़ाया है, जो एक आइडल बनी है, उनके लिए बारंबार इनको धन्यवाद देते हैं। आने वाले दिनों में इन लोगों की पूजा होगी हर घर में। जिस घर में बहन बेटी माँ है उस घर में इनकी पूजा होगी। हमारे राजस्थान में तो दिन रात हम दुआ करते हैं, हम पूजा करते हैं, तो यही कहते हैं भगवान आज सुने, आज इस मोदी इस बेरी सरकार के कान खुले तो जल्दी से जल्दी न्याय मिले और हमारा संघर्ष ये रंग लाए और ऐसे अपराधी लोगों को कहीं भी जगह नहीं मिले। मैं तो कहना चाहता हूँ तमाम चाहे राजनीतिक पार्टियां कोई भी हो, ऐसे लोग सत्ता में आएंगे तो वो क्या करेंगे, ये तो इस लेवल की बात है। आप देखिए गाँव के अंदर जहाँ क्या क्या नहीं होता होगा, बहन बेटे कहाँ से संघर्ष करती हैं, गरीब परिवार कहाँ से आवाज उठाता है जो रोजी रोटी के लिए लड़े या अपने हक अधिकार के लिए लड़े।
ये तो भला हो इन्होंने आवाज उठाई है। आज देश की हर बेटी अपने आप को सुरक्षित और गर्व महसूस करेगी। हाँ, हम साक्षी मलिक की बहन है, हाँ हम फोगाट की बहन है। तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। बारंबार इनको धन्यवाद देता हूँ। भगवान इनकी लंबी उम्र करे, इनको रात दिन चौगुनी तरक्की दे। परम आदरणीय युद्धवीर जी हमारे मार्गदर्शक, इनके मार्गदर्शन में किसान आंदोलन चला तो राजस्थान का बॉर्डर जो आज तक पूरे इतिहास में कभी नहीं रुका, हम बैठे रहे और सरकार से अपने हक अधिकार लेके गए। किसान की रोटी जो तिजोरी में बंद करने की कोशिश करी थी सरकार, उसको आजाद कराई। तो आप सभी लोगों के सहयोग से वो काम हुआ और आगे भी आप लोगों के सहयोग से एक ये लड़ाई आप लोगों के बिना नहीं लड़ी जाएगी, हमारे बुजुर्गों के बिना नहीं लड़ी जाएगी, आपके मार्गदर्शन में, आपके अनुशासन में लड़ी जाएगी। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हर लड़ाई हम जीतेंगे, लड़ेंगे लड़ेंगे। बोलो तानाजी महाराज की। राम राम साहब बोलने का मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।